बाजे बाबा रूप करे श्रृंगार उच्चे कुके वादा का वजूता का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उचित संजय करे प्यार धर्मी कर्म करे गवा ब्रह्म मोह द्वार जति सतावे जुगत न जाने छट पे करबार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई
रतना वड्याई विचार करनी आवे कपड़ा नगरी लोक द्वार सब पे कमाल दसम पातशाह जोत जुगो जुग तल प्रतक गुरु शब्द गुरु चबरा शतरा तख्तां दे मालक 11वें गुरु 10वें गुरुआं दे आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणां दे विच अमृत वेले अमृतमयी बाणी दे नाल जुड़ करके जिथे जिथे भी आप जी बैठ के राह लेते हो बड़े भाग हैं। महाराज जी कहते बड़ भागे हर संगत पावै भावहीन भ्रम चोटां खावै बिन भागां सत संग ना लभै बिन संगत मैल नीचे जीव। इस करके बड़े कर्मां करके गुरु की संगत गुरु की वाणी गुरु की विचार के नाल जुड़न का जिहड़ा सुभाव समा प्राप्त होता है। भगत कबीर जी की कहते ने कबीर सुता पिया करे उठ के न जपै मरार। सुता बंदा हुंदा जिहड़ा उठदा मरिया हुंदा। भगत जी कहते ये हुंदा जिहड़ा सुता बंदा है विद्वान लिखते ने कहते वो कितनी मौत आई होंदी है। जे तो रब ने कृपा कर देती तो बंदा उठ खड़ता है, नहीं तो इस बुख तो सवा हथ साह जिहड़ा गां गया। जे तो उस दाते की कृपा हुई तो वापस मुड़ आया, जे दाते की कृपा ना हुई सां गां लंघ गया फिर मत जापै सहो आवे कि ना आवे ना। इस करके आओ जिथे ये जून के दिन चल रहे हैं उत्थे महान शहीदां के दिन भी चल रहे हैं। रजौरी के रहने वाला राजपूतां दा पुत्र घरों बड़ा तकड़ा अमीर है, घर विच ऐशो इशरत बड़ी है, धन पदार्थ बड़ा है, माता पिता है, मकान बड़ा तकड़ा है, पर मन विच है रोज क्योंकि राजपूतां दा पुत्र है शस्त्रां दा बड़ा तकड़ा जिहड़ा वो गिरता है। शस्त्र विद्या सिख लैनी बहुत चंगी है क्योंकि कलगीधर पातशाह महाराज जी ने नराला खालसा साझे गतका सिखाया अपने खालसे नूं। नाले तां गतके दे नाल कल्ला बंदा बाहर रोक सकदा जे साडे उत्ते कोई करदा है, ते दूसरा शरीर जिहड़ा ना वो सैट रहिंदा है। भाव अज लोग जिम विच जाके वो जिहड़ी कसरत करदे ने, जिमीदार भरा खेतों में करते हैं, कई चुप के करते हैं, कई अमृत वेले तोरा फेरा करके करते हैं, गेड़ा कट के आते हैं दूर तक जाके। पर धन कलगीधर पातशाह महाराज जी दूर अंदेसी जिन्हां ने अपने खालसे दे विच ऐसा गुण भर दिता। गतका खेडना खालसे का एक काम है, शस्त्रां दे नाल। महाराज जी कहण लगे जिहड़ा सिख गतका खेडदा है उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती क्योंकि शरीर की वर्जिश हो जाती है। इस करके खालसा ही कलगीधर पातशाह महाराज जी कहण लगे मैं आप नहीं ये खालसे नूं जिहड़ा बनाया है। महाराज होर किवें कहते प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। परमात्मा की मौज के नाल जिहड़ा खालसा प्रगट होया है। अज जो राजपूतां दा बच्चा छोटा है भावे अजे पर विद्या विच बड़ा निपुण है।
ये जिहड़े रंग ने सारे खालसे विच भरे ने। महाराज जी कहते जिथे खालसा गतके दा खिडारी है उत्थे बाणी दे नाल भी जुड़े, अंमृत वेले उठ गए, उत्थे कथा दे नाल भी जुड़े, उत्थे कीर्तन भी करे, उत्थे सारे गुण भाव कहण तो इस खालसे नूं महाराज जी ने बख्शिश कर दित्ती। पर वो राजपूतां दा बच्चा नौजवान है जी, शिकार खेडण दा शौकीन है, शस्त्र गल विच पा के लै जांदा है, तलवार लै जांदा है, बरछा लै जांदा है, तीर कमान लै जांदा है, जंगल विच फिरदा है ते जिथे भी कोई जानवर मिल जांदा है उस जानवर नूं मार के घर लिया के खा के पै जांदा है। एक दिन शिकार खेडदियां उस नौजवान पुत्र ने एक मिरगणी हिरनी भजी जाती है, तीर मारे खिंच के। महाराज जी कहन लगे भी एक जानवर परमात्मा दे इन्हां नूं भी उमर बख्शिश की है। जिवें भगत कबीर जी महाराज लंघे जांदे स्कूल के बाहर में जी भगत कबीर जी लंघे जाते, पुराने समय की गल है। जो अंमृत वेले लंघे जाते हैं स्कूल के विच एक दरख्त के नाल हड़ताल घंटी लगी हुई है। उस घंटी के कोले एक हथौड़ी पई है, वो एक सेवादार आया, उन्हें चुकी हथौड़ी, उस घंटी के मारी 1 2 3 4। जो उस घंटी के 3 4 हथौड़ियां मारियां, भगत कबीर जी खड़ के उच्ची उच्ची रोन लग गए। सेवक कहन लगे महाराज ये किहड़ी गल है रोन वाली, समा हो गया, स्कूल लगना है। ये सेवादार ने घंटी बजा दी। कहन लगे ठीक है घंटी बजा दी, पर इस घंटी का कोई दोष नहीं है, ये निर्दोषा मारी है, ये बिना दोष, ये कोई दोष नहीं है जिहड़ी घंटी है। हम दोषां दा क्या हाल, कहंदे घंटी दे विच कोई भी दोष नहीं ते साडे विच हजारां ही दोष ने। कह दिता गुरु रामदास महाराज जी ने, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाई। ये निर्दोषा मारी है, इहदे विच कोई भी दोष नहीं, हम दोषां दा क्या हाल। कहते घंटी विच कोई दोष नहीं सी, ये तो सिर्फ सुचेत करने वास्ते घंटी नूं कुट्टिया गया कि लोग या बच्चे जिहड़े सुचेत हो जाण, ऐ मना तो तेरे विच इन्ने दोष ने, तेरा की हाल होगा। इसी तरह उस बच्चे ने मारिया, जो तीर खिंच के वो हिरनी जिहड़ी मर गई। बेदोषी सी बेचारी जी का कोई दोष नहीं सी। जिस वक्त तो हिरनी मर गई वो चुकी घर लै गया अपने, जाके चीर फाड़ करी, 4 बच्चे ਉਹਦੇ पेट विच सन, सामने तड़प तड़प के मर गए। बैराग लग गया, कहने लग्या ठीक है मैं हिरनी तो मार ली पर बच्चे नहीं मैं मारे। मैनू नहीं सी पता भी ये पेट विच बच्चे ने छोटे छोटे तड़प तड़प के मर गए मां तो बिना। ऐसा मन विच बैराग लग्या ते प्यार दे विच आके हुण उच्ची उच्ची रोंदा है ते कहदा जिवें भगत कबीर जी महाराज जी ने पावन पुत्र अपने श्लोक अंदर प्रमाण करया। कहन लगे हुण परमात्मा की दरगाह दे विच आके पता नहीं मेरा की हाल होगा, क्योंकि एक तां मां मारती, एक छोटे छोटे बच्चे मार दिते। और उधर भगत कबीर जी करताल दे कोले खड़े उच्ची उच्ची रो रहे ने, इधर जंगल विच खड़ा उच्ची उच्ची रो रहा है कि मुंडा मैं ये जिहड़ी इहदा कोई दोष नहीं, बेचारी ने मेरा की बिगाड़ दिता। ते उधर भगत कबीर जी हथ मन के करताल के नहीं हथ करे ने मुख करया होया है ते
ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਦੋਸੇ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਦੋਸੇ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਦੋਸੇ ਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਥਾੜ ਥਾੜ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਤਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤ ਹੋਣੀ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਤਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ, ਨਰਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ, ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਸ ਫੇਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਤੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਤੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਤੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਗੁਰਵਾਰ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ,
ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰਾ